दोस्तों, अपने रोज की जिंदगी में हमारे लीडर्स जो डिसीजंस लेते हैं उसका असर हमारे जीने के तरीके पर बहुत गहरा होता है। हम जिन रोड्स पर ट्रैवल करते हैं, हमारे बच्चे जिन स्कूल्स में पढ़ते हैं, ये सारी पॉलिसीज हमारी सोसाइटी को शेप करती है। एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का इंपैक्ट सोचो, जैसे हाईवे एक्सपेंशन। ऊपर से देखने पर यह सिर्फ एक इकोनॉमिक एंडेवर लग सकता है जो ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए बनाया गया है, लेकिन थोड़ा गहराई से देखो तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस का जाल दिखेगा, कुछ इंटेंडेड और कुछ अनइंटेंडेड। ये प्रोजेक्ट जॉब्स क्रिएट कर सकता है और लोकल बिजनेसेस को बूस्ट दे सकता है, लेकिन ये फैमिलीज को डिस्प्लेस भी कर सकता है और इकोसिस्टम्स को डिसरप्ट भी कर सकता है। हमारे लीडर्स के डिसीजंस रेयरली आइसोलेटेड इवेंट्स होते हैं। इस इंटरकनेक्टेडनेस को समझना उन सिटीजंस के लिए बहुत जरूरी है जो अपने कम्युनिटीज और नेशंस के बारे में मीनिंगफुल डायलॉग करना चाहते हैं। हमारी हाइपर कनेक्टेड दुनिया में न्यूज बहुत तेजी से ट्रैवल करता है, लेकिन कोई इवेंट कैसे न्यूज बन जाता है जो हम कंज्यूम करते हैं? ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें जर्नलिस्ट्स, एडिटर्स और कई फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड होते हैं। इमेजिन करो, एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। रिपोर्टर्स इकट्ठा होते हैं, कैमरास फ्लैश करते हैं और हर वर्ड रिकॉर्ड और स्क्रूटिनाइज किया जाता है। फिर जर्नलिस्ट्स उस इंफॉर्मेशन को कंटेक्सचुअलाइज करते हैं, एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू लेते हैं और डेटा एनालाइज करते हैं। यहां पर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स और पोटेंशियल बायसेस का खेल शुरू होता है। कौन सी स्टोरीज कवर होंगी और उन्हें कैसे फ्रेम किया जाएगा, ये पब्लिक परसेप्शन शेप करने में बहुत क्रूशियल होता है। न्यूज आउटलेट्स के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इसलिए ये डिसाइड किया जाता है कि कौन से इवेंट्स न्यूज़वर्दी है और उन्हें कितनी प्रोमिनेंस दी जाएगी। आज के मीडिया लैंडस्केप में हमारे पास न्यूज सोर्सेज की एक वाइड अरे है। हर एक अपना यूनिक पर्सपेक्टिव ऑफर करता है। वॉइसेस की ये डाइवर्सिटी एक हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। ये सिटीजन्स को दुनिया की एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देती है। हालांकि इंफॉर्मेशन की ये अबंडेंस चैलेंजेस भी प्रेजेंट करती है। इतने सारे सोर्सेज हमारे अटेंशन के लिए कंपीट कर रहे होते हैं। ऐसे में फैक्ट और फिक्शन में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है। अलग अलग न्यूज आउटलेट्स के अक्सर अपने एडिटोरियल लीनिंग्स होते हैं जो उनके कवरेज को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक मेजर पॉलिटिकल स्कैंडल की रिपोर्टिंग को कंपेयर करो, दो न्यूज चैनल्स के बीच जिनके अपोजिंग व्यू पॉइंट्स हैं। एक करप्शन के एलिगेशंस पर फोकस कर सकता है, जबकि दूसरा उन एक्यूजेशंस को डाउन प्ले कर सकता है। न्यूज कंज्यूमर्स के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि पोटेंशियल बायस हो सकता है और बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव के लिए उन्हें डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। न्यूज सिर्फ हमें इन्फॉर्म नहीं करता, ये हमारे परसेप्शंस को शेप करता है, हमारे ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस करता है और हमारे डिसीजंस पर इंपैक्ट डालता है। किसी स्टोरी को कैसे फ्रेम किया गया है, कौन सी लैंग्वेज यूज की गई है और कौन से इमेजेस चुने गए हैं, ये सब पावरफुल इमोशंस इवोक कर सकते हैं और पब्लिक ओपिनियन को स्वे कर सकते हैं। न्यूज कवरेज का पब्लिक परसेप्शन पर इंपैक्ट सोचो, किसी सोशल इशू पर, जैसे इमिग्रेशन। एक रिपोर्ट जो रेफ्यूजीज की प्लाइट हाईलाइट करती है, वो एम्पैथी इवोक कर सकती है और ह्यूमेन पॉलिसीज के लिए सपोर्ट बढ़ा सकती है। इसके विपरीत एक स्टोरी जो सोशल सर्विसेज पर स्ट्रेन एम्फसाइज करती है, वो एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट को बढ़ा सकती है। परसेप्शंस को शेप करने की न्यूज की पावर इंडिविजुअल इश्यूज से परे है। ये एंटायर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज या नेशंस पर हमारे व्यूज को इन्फ्लुएंस कर सकती है। जो इंफॉर्मेशन हम इनकाउंटर करते हैं, उसे क्रिटिकली इवैल्यूएट करके और डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को सीख करके हम बायस को कम कर सकते हैं और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं।